के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है जिसमें आदमी डुबकी लेता है और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है? तब वो बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, बपतिस्मे के बाद तो पी नहीं होगी, अब वो पीना पूरी पी लेनी है अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ, और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे, सीधा बताते क्या दिल में है। अगर ये प्लान कर रहे हैं हम, कहा नहीं प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी। तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया 2004 में। तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं, दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले आ गए फिर वापस चले गए, फिर तौबा कर ली, फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर आ गए, फिर शराब पी ली, फिर ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में। इसीलिए मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया, ये सच्चाई। अब हुआ क्या? 2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी। वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया और मैं आधा पागल हो चुका था, प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति, शाम को 5 बजे के काम अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा। वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाने, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमको ऐसा नहीं करने। रिश्तेदार हो तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तुझे को पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते, रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं। अगर आप कई लोग ऐसे होते वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था। मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है। मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन मेरी थोड़ी कम थी, मालूम नहीं क्यों। वो बाद में पता हुआ कि क्यों, ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे, मैं उनके प्रेम में वापस ना चला जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं। आप जानते हैं आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा प्यार करे, आपका बाप आपसे ऐसे करे, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए। अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होता, तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था, शायद मैं वापस चला जाता। पर उस कलेश में वापस नहीं गया, रोज चर्च जाता रहा, रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा। अच्छा ये कमी है, अच्छा ठीक है, फिल्मी गाने नहीं सुनने, अच्छा ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है, इसमें बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, इसमें गलत काम नहीं करना, ब्लू फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा जैसे जैसे मालूम होता गया वैसे वैसे मानता गया। बैप्टिज्म लिया, आई थिंक 3 महीने बाद ही बैप्टिज्म लेने के ले हैंड मैंने शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर, लोगों में प्रार्थना करनी मैंने शुरू कर दी थी। एक दिन एक अधरंगी आता है, वो बिल्कुल उसे उठा के लेके आए, और मैं भी बिल्कुल नया था, 3 महीने विश्वास से उसे लेके आए मेरे सामने। छोटा सा चर्च था, उस पर प्रेयर हुई, मैंने देखा प्रेयर होते हुए अपनी आंखों के सामने। अगले दिन वो वापस आया, बोल रहा था, चल रहा था, कंप्लीट पूरा नहीं लेकिन चल रहा था। कल से जमीन आसमान का फर्क था एक दिन में। मेरे होश उड़ के मैंने पहली बार मिरेकल देखा अपनी लाइफ में लाइव। पहले तो मैं सिर्फ बातें सुन रहा था, मसीह
बाइबल की बातें सुन रहा था या उनकी गवाही उनके मुंह से सुन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं था कि जो मुझे हिलाए, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ ब्रॉडबैंड होते थे BSNL के जो चलते थे। जब मेरी आंखों के सामने वो हील हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, अगर परमेश्वर इसको छू सकता है वो मुझे भी छू सकता है। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि तू सेवा कर, तू प्रार्थना कर, लोगों को समझा। इमेजिन करो तब मैंने बाइबल और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया। और जब मसीह में 3 महीने हो गए, मेरे अटैक बढ़ गए। जो जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया, लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के। उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया 10 बजे 5 बजे चर्च से आया 10 बजे 11 बजे 12 बजे, घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छत पे, मॉडल टाउन हमारी कोठी थी, मॉडल टाउन के बीच में, अपनी छत पे गए, बाइबल पढ़ी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे जब बाइबल पढ़ ली, मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्गा हो जाता कि हाँ अब सो सकते हैं, अटैक कम हो गया। एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी, क्योंकि मैं दवाइयां खा चुका था, जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका था, कोई असर नहीं 1% भी। अब वो जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरे अटैक दुष्ट आत्मा के कम होते थे, तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है। तो रोज इसी चक्कर में कि मेरे अटैक कम हो जाए बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, रोज 6 घंटे 8 घंटे। हुआ क्या, 1 साल बाद जब 1 साल मैंने बाइबल रोज 8-8 घंटे पढ़ ली, तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को 5 बजे में जाता था, जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेकर आता था, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पास्टर को बोला पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोली, मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना, क्योंकि बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहाँ लिखा है। जैसे ही उसने कहा मेरी ये दिक्कत है, मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है। वचन में मैं मजबूत हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्ट आत्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे प्रभु से प्यार है, पहले प्यार कम था, लेकिन दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी मिल जाए ये चीज मेरे दिमाग में ज्यादा थी। वचन पढ़ना शुरू कर दिया, जब लगातार वचन पढ़ने की आदत बढ़ गई, तब आदत बढ़ गई, दुष्ट आत्मा तो चला गया। 2005 में मैंने आपको बताया था 40 रोजे मैंने 5-6 बार रखे, और उन रोजों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि या बांध दृढ़ रहे मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैंने वो चीज देख के रोजे रखे। रोजों में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के एक दास के रूप में पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना करनी, और जो भी मुझे बताया मैंने किया, और उसके बाद मैं हील हुआ। 2005 के बाद वो अटैक कभी नहीं हुआ वापस, कभी नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूं, बिल्कुल आजाद हूं। लेकिन परमेश्वर ने यूज किससे किया? एक दुष्ट आत्मा को अपने में मुझे लेके आने के लिए किसको यूज किया? एक बीमारी को। मुझे चर्च में भेजने के लिए किसको यूज किया? लड़ाई को। मेरी आदतों को, गंदी आदतों को खत्म करने के लिए किसे यूज किया? एक लड़ाई को। और साथ मसीह भाइयों के प्यार को, क्योंकि वो मुझे कॉल करते थे, चलो आओ सेवा करते, चलो आओ उधर चलते, चलो आओ उधर चलते। और इस तरह से धीरे 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 मैं परमेश्वर की ओर खींचा चला गया। उसके बाद जब मैंने देखा लोगों के ले हैंड होते, लोगों को हील होते, मैंने खुद ले हैंड करना शुरू किया और खुद लोगों को हील होते देखा अपनी आंखों के साथ। मैं डॉक्टर के पास गया एक दिन, 2005 की बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेट की दवाई खाते इतनी देर हो चुकी है, मैं थक चुका हूं। मैं अगर एक बाइट मैंने गलती से कुल्फी की ले ली ना, अगर एक बाइट ऐसे एक बाइट, 8 घंटे वो कुल्फी यहां रहती थी मेरे गले में। 8 घंटे 10 घंटे। अगर एक चम्मच मैंने दाल खा ली, अगर उसमें अगर हल्की सी मिर्ची है, तो वो एग्जैक्ट टेस्ट यहां गले में मेरे 8 घंटे 10 घंटे रहता था। और मैं प्रभु से बोलता, प्रभु मार दे, इससे अच्छा ये है कुछ नहीं खा सकता दाल बिना नमक बिना मिर्ची। और मैं एक दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला, मैं कहा यार बहुत बुरा हाल है, कितनी देर का दवाई खानी पड़ेगी? उसने कहा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 12-12 साल से खा रहे हैं, तुम पूछ ही मत, बस खाई जा बस। और उन्हीं दिनों में एक बंदा रहता है यहाँ पे जलंधर में, बस्तियों की तरफ, मेरे पास आके बोलता कि मेरे पेट में एक रोग है, मैं कुछ भी खा नहीं सकता, दवाइयों से हल नहीं होता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। उस पे प्रार्थना की, सेम डे हीलिंग। उसने जाके कहता मैंने मछली खाई, क्योंकि वो यूपी की साइड के। सुना मेरी बात, और मैं प्रभु से कह रहा हूं परमेश्वर ये सेम बीमारी मुझे और इसको नहीं पता, और मैं इस पे प्रार्थना कर रहा हूं, ये हील हो चुका और मैं ऐसे ही हूं। कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता रहा, डॉक्टर के पास जाता रहा।
एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास से वापिस आ रहा था, आप इमेजिन नहीं करोगे मेरी लाइफ कैसे थी। उसने कहा 12 साल से पेशेंट दवाई खा रहे हैं, तो ज्यादा मत सोचा कर। और मैं हैरान हो रहा हूं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं लोगों पे ले हैंड करता हूं, लोग हील होते हैं और मैं बीमार हूं।